हेलो एवरीवन। तो आज जा रहे हैं हम चांदनी चौक गौरी शंकर दर्शन करने के लिए। तो ये पिंक जो स्मार्ट कार्ड हमने बनाया था इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आज हम। तो गार्ड से पूछा कैसे इस्तेमाल करें इसको, इसमें रिचार्ज करके गए थे। मेट्रो से जाना था क्योंकि बस से तो हम जाएंगे नहीं, परेशान हो जाएंगे, गर्मी का मौसम है। तो हम ये आज जो पिंक कार्ड है जो हमने बनाया था, मोदी जी ने बस के लिए हमें फ्री दिया है, तो हम इसे मेट्रो में भी यूज करेंगे इसमें रिचार्ज करके। तो हमें 30% की छूट मिल जाएगी हमें इससे। तो ये देखो हमारा मेट्रो आ चुकी है और मेट्रो से आज हम बाबा गौरी शंकर के दर्शन करने जा रहे हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है, आप सबको भी लेके चल रहे हैं, तो आप सब भी हमारे साथ चलिए सावन के महीने में गौरी शंकर दर्शन करने, क्योंकि गौरी शंकर जी का बहुत ही बड़ा महात्म्य है दर्शन का। तो मैं आपको बताती जाऊँगी। अब लेडीज़ बोगी में बैठ गए हैं हम और यहाँ पे हम मज़े करते हुए सारी लेडीज़ों के साथ हंसी मजाक वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं। सारी लेडीज़ ही लेडीज़ है, कुछ सोती हुई चल रही है बेचारी थकी हुई। और अब हमारा स्टेशन आने वाला है तो हम उतरेंगे और सारे से मजाक करते हुए सारी हमारी सिस्टर्स हैं सब ये उतर गए हैं। हम यहाँ पे राजीव चौक के लिए और ये हमने लगाया और बाहर निकल गए हैं। तो मेट्रो के मज़े लेते हैं। चांदनी चौक हम मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हैं और चांदनी चौक आते ही यहाँ की देखो धुआंधार भीड़ और खूब नज़ारा अच्छा। सबसे पहले चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे ही ये शनि धाम है। शनि भगवान का ये मंदिर बड़ा ही पावन है और बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही पुराना। बताते हैं कि ये कम से कम भी 500 साल प्राचीन मंदिर है। जो यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती है, भगवान 7.5 जिसके लगी हुई होती है उस पर कष्ट नहीं होता यहाँ दर्शन करने से। तो मैं आपको भी ये दर्शन करवा देती हूँ। शनि भगवान जी के दर्शन हो गए। अब हम चल रहे हैं बाबा गौरी शंकर। तो सबसे पहले शीशगंज गुरुद्वारा आ जाता है। शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक के मेन में ही स्थित है, मेन रोड पे ही है। तो ये देखो हम दर्शन भी करवाएंगे आपको, लेकिन पहले हम गौरी शंकर दर्शन करने आए हैं तो पहले गौरी शंकर ही दर्शन करेंगे। आते टाइम हम आप शीशगंज को भी आपको अंदर से दर्शन करवाएंगे। और ये देखो यहाँ से बैठे बैठे अपना वीडियो बना रही है, बोल रही ठीक है तुम अपना लो। और हम ये वीडियो बनाते बनाते पहुंच जाते हैं गौरी शंकर भगवान के मंदिर के सामने। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, बहुत पुराना, लगभग 800 साल पुराना ये मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है। जो भी मन्नत लेके यहाँ पे आते हैं वहाँ पे सारी मन्नत पूरी हो जाती है। ये चांदनी चौक में देखो लाल किले के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पे आने वाला कोई भी कहीं से भी आ रहा है तो वो लाल किला के पास में आ जाए या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर के वहाँ से रिक्शा लेके गौरी शंकर मंदिर आ सकता है। तो हमें बाहर से किसी ने बताया कि मंदिर बंद होने वाला है और बंद हो गया है, बाहर से ही आपको दर्शन होंगे। तो हमने बाबा से कहा बाबा इतनी दूर से आए हैं, अब आप हमें दर्शन ज़रूर दे देना। तो बाबा ने सच में बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं। मैं आपको भी दर्शन करवाऊंगी। सच में हर हर महादेव का नारा इतना प्यारा। और एक जल लोटा जो भी घर से पूजा सामग्री और फूल लेके गई थी, बाबा ने अपने पास मेरे को बुला के समर्पित करवा लिया। मैंने तो सोचा मेरे को ये यहीं से ही दर्शन होंगे, तो मैंने यहीं से दर्शन किया। ये अर्धनारीश्वर रूप में यहाँ पे गौरी शंकर दोनों बैठे हैं, लेकिन पूरा ये देखो एकदम शिवलिंग के पास पहुँच गई हूँ। और जो भी फूल पत्ती बाबा के पास लेके गई थी सब कुछ वहाँ पे चढ़ाया, बाबा को टच किया, बहुत अच्छा लगा। आप भी दर्शन कीजिए गौरी शंकर के अर्धनारीश्वर रूप में। यहाँ पे कहते हैं जो कपल एक साथ दर्शन करने आते हैं तो उनका 7 जन्मों का साथ होता है और हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है। देखिए बाबा के दर्शन अब दूर से ही करने दे रहे हैं, लेकिन जब हम गए थे हमें अंदर से एकदम बहुत प्यारे दर्शन हुए। जल चढ़ाया, फूल बेल पत्री सब कुछ बाबा को अर्पण किया और आपको भी गौरी शंकर विजिट करवाया। देखो कितने प्यारे हैं हमारे शंकर जी, उनका श्रृंगार हो रहा है। हमने जल वल बेल पत्री चढ़ाने के बाद सबको बाहर कर दिया कि बाहर से सब दर्शन कीजिए और हम एकदम टाइम पे पहुँचे। चलिए अब गुरुद्वारा चलते हैं। गुरुद्वारे में सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि चप्पलों की इतनी अच्छी व्यवस्था है, चप्पल खोल के पैर धो के हम चलते हैं गुरुद्वारा भगवान। अब देखो मेरे को तो भगवान जी का ही नाम आता है, लेकिन यहाँ पे जो भी हैं गुरुवाणी सुनेंगे। और गुरु नानक जी के वो है, ये स्तंभ है यहाँ पे देखो। मेरे को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे लोग मत्था टेक रहे थे तो मैंने इसको भी वीडियो में बनाया और मैंने भी मत्था यहाँ पे टेका। यहाँ मत्था टेकने के बाद में हम अंदर चलते हैं। देखो मैंने चुपके से वीडियो बनाया क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि वीडियो बनाना मना है, यहाँ पे बनाने नहीं देते हैं, और अगर कोई चुपके से बना भी लेते हैं तो उनको डिलीट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे बैठ के गुरुवाणी सुनी, बहुत अच्छी लगी। सच में जो मंद मंद से वो सुना रहे थे, सभी लोग इतना अच्छा महसूस कर रहे थे। और गुरुद्वारे में तो साफ़ सफाई का तो पूछो ही मत। फिर हम बाहर निकल गए। अब चांदनी चौक गए हैं, थोड़ी बहुत
शॉपिंग ना करें, कुछ साड़ी वाड़ी ना खरीदें, कुछ भी मतलब आइटम ना खरीदे, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलो अब दर्शन जो हम आए थे मेन पर्पज़ गौरी शंकर जी के लिए, वो दर्शन हमने कर लिया। और ये जो हमने आपको दिखाया सारा पटरी मार्केट है चांदनी चौक का। फिर हमने मौसमी का जूस पिया, थोड़ी सी एनर्जी ली अपनी, क्योंकि चांदनी चौक हम द्वारका से थोड़ा दूर है तो टाइम तो लगता ही है ना। तो एनर्जी ली, फिर यहाँ से साड़ी ली। अब साड़ी ली मैडम जी की। अब देखो साड़ी लेने के बाद में दुकान वाले से भैया एक पन्नी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। भैया भी हंसने लग गए और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको एक पन्नी एक्स्ट्रा दे देता हूँ। अब उन्होंने एक पन्नी एक्स्ट्रा दे दी और उसके बाद हमने किया लंच। हमने ये लंच किया, राज कचौरी मुझे मेरी फेवरेट है, मैंने किया, और उसने तो कुलचे खाए। ये लंच टाइम हो रहा था, भीड़ भाड़ बहुत थी हल्दीराम में बैठ के, चांदनी चौक में हल्दीराम में। लंच वंच करके हम लोग आ गए हैं अपने घर, और घर पहुंच के सबको बताया कि गौरी शंकर दर्शन बहुत अच्छा हुआ। लंच किया, ख़रीदारी की, तो हम सब आ गए हैं अपने घर पे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसे लगा आपको गौरी शंकर दर्शन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।